मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मेरी आवाज ठीक है अमन? जी मामा। तो ये धन्यवाद का विषय है कि आज मैं फिर से एक बार अपने झुंड में इस परिवार में आ सका हूँ। और इसलिए बहुत थोड़ी सी बात बताऊंगा। हाँ, दूसरा पत्र 3 अध्याय उसके 1 से लेकर आगे कुछ पदों तक पढ़ेंगे। 13 पद तक पढ़ लो। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 1 से लेके 13 तक। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण इस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। उस युग का इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करे। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने फिर से हमें दिया है कि आपके वचनों पर हम अपना मन लगाएं और जो कुछ आपकी सिद्ध मनसा है प्रभु हमारे लिए, उसे हम समझ सके। और इसलिए हमारे मन विचारों को आप ओपन करें और अपने आत्मा के द्वारा अपने वचनों को हम पर प्रकट करें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के साथ अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं। हमारे जीवनों से आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी महिमा होती रहे। इसी निवेदन के साथ ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर एक प्रश्न के साथ ये बात समाप्त होती है कि भक्ति में हमें कैसे मनुष्य होना चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात रखूंगा मैं। भक्ति के विषय में बाइबल एक बात बताती है। पहला तीमुथियुस पौलुस ने लिखा, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 15 और 16-17 पद को पढ़िए। भक्ति के विषय में कुछ बातें, कुछ गाइडलाइन वहां दिया, भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए वहां वो लिखा है, पढ़िए। पहला तीमुथियुस 3 का 14 से आगे। 15 से।
15 से आगे कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात भक्ति का भेद गंभीर है बोलता है। और उसमें क्या क्या बातें शामिल है देखिए, भक्ति का भेद गंभीर है। उसका मॉडल हमारा प्रभु यीशु मसीह, पढ़िए क्या लिखा। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। उठाए जाने के लिए ये कुछ स्टेप्स बताए भक्ति का। सबसे पहली बात, जैसे शरीर में वो प्रकट हुआ, हम सब के सब शरीर में प्रकट हुए हैं। और हर व्यक्ति आज के दिन दुनिया में भक्ति शारीरिक रूप से प्रकट की जाती है। बाहर से हम अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, पर यहाँ पर उसने चिताया एक बात, जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा। आत्मा में धर्मी ठहरने के लिए क्या क्या बातें हैं इन दिनों में हम लोग सब बहुतायत से अपना मन वचनों में लगाए हुए हैं। परमेश्वर हमारी आत्माओं को जानता है, देखता है। और तब वचन में लिखा है, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर बाहर का रूप नहीं देखता, वो भीतर का रूप देखता है। और इसलिए भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, उसका आंसर यहाँ है। शरीर में हम प्रकट हुए हैं, पर हमारी धार्मिकता आत्मा में होना चाहिए। क्या क्या बातें हैं, एक बार फिर से लिस्ट आउट कर लेते हैं और उसी पर अपना मन लगाइए। आप लोग ध्यान कीजिए कि आप उठाए जाने लायक हैं या नहीं है, क्योंकि प्रभु तो शीघ्र ही आने वाला है। और वो आएगा तो अपने लोगों को उठा के ले जाएगा, जो सही में भक्ति में अपने चाल चलन को, अपने जीवन को वॉच कर रहे हैं। पढ़िए फिर से उस लाइन को पढ़ो। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। महिमा में ऊपर उठाए जाने के लिए ये कुछ बातें बहुत आवश्यक है। इन विषयों पर इन दिनों में ध्यान करें और खोजबीन करें। और इस विषय में इन 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 केंद्र बिंदुओं पर अपने आप को तैयार करें, जांचते रहें। और जब उठाए जाने का समय हो तो हम सब हवा में उससे मिले, उठाए जाएं। यही मेरी सबसे विनती है और यही मेरी प्रार्थना है कि हम सब के सब जितने लोग जो अपना मन प्रभु की ओर लगाए हुए हैं, सब के सब उठाए जाने वालों में शामिल हो सके। तो ये भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, ये यहाँ पर इसका चेकलिस्ट बताया पौलुस ने। कहाँ धर्मी ठहरना, किन को दिखाई देना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 6 का 25 पढ़ लो। 6 का 25वां वचन, व्यवस्था विवरण। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, लोगों की, मनुष्यों की दृष्टि में धर्मी ठहरने के बदले परमेश्वर की दृष्टि, और परमेश्वर की दृष्टि बाहरी रूप को नहीं देखती, वो हमारे भीतर के रूप को देखती है। और इसलिए यीशु ने इसी बात को हमारे प्रभु ने मत्ती 6 अध्याय के 1 पद में इसी बात को दूसरे ढंग से प्रकट किया। 6 का 1 पढ़ो, मत्ती 6 का 1। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। ये पौलुस इसी बात पर वजन बना रहा था कि आत्मा में धर्मी ठहरना है। आत्मा में हमारे अंदर की धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में मायने रखती है। और इसलिए बाहरी किसी काम को काम के बाहरी किसी बात से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। इस विषय को जरूर ध्यान रखें। भारत देश में जितने धर्म है सब बाहरी, इवन हमारे जो ईसाई जगत है उसमें भी लोग बाहर के कुछ काम करके सोचते हैं कि हम धर्म के काम कर रहे हैं। ये यीशु ने भी बोला परमेश्वर के वचन में। हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा कि परमेश्वर की दृष्टि में जो भी करना है वही धर्म ठहरता है। और मनुष्यों की दृष्टि में यदि हम काम करते हैं और सोचते हैं कि हम धर्म के काम कर रहे हैं, तो लिखा है वहां पर आगे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे।
उस अगला पद भी पढ़ लो, मत्ती 6 का। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। बातों पर ध्यान करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तुम कुछ भी काम करो तो तुरही अनाउंस मत करो, बता के मत करो। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर जानता है कि हमारी मनसा कैसी है, हमारा मन क्या क्या बोलता है। परमेश्वर हमारे विषय में सब कुछ जानता है। और इसलिए कई बार हम लोग कुछ करके सोचते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें, बड़ाई पसंद। ये पौलुस ने बोला, यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का दास ना होता। गलातिया के अध्याय में लिखा है। सो इन बातों को ध्यान रखें और मनुष्यों को दिखाने के लिए कभी कोई काम करने का प्रयास न करें। भारत देश में मनुष्यों को दिखाने के लिए काम बहुत किया जाता है। बहुत सारी बातें इस विषय में हम लोग जानते हैं। लोग कुछ करके उसका ढिंढोरा पीटना चाहते हैं, लोगों से सुनना चाहते हैं कि बहुत अच्छा किया। परमेश्वर कह सके कि हाँ मेरे दास, तूने बहुत अच्छा काम किया, धन्य विश्वासियों के दास, ये शब्द उसके ओर से हमको मिल सके, इसके लिए प्रयासरत रहें। भक्ति के भीतर ये सारी बातें आती, भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, इन विषयों पर यदि हम ध्यान रखेंगे तो प्रभु हमारी सुधि लेगा, आगे हमको प्रतिफल अच्छा मिलेगा। तो प्रभु इन वचनों के माध्यम से सबका मार्गदर्शन करे, सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।